जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लास लेके। चलो तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। पहला ही क्वेश्चन लिया है स्टूडेंट, महत्वपूर्ण दिवस से। क्या महत्वपूर्ण दिवस, आप सभी को पता है अभी हाल ही में मार्च में विश्व जल दिवस मनाया गया है, विश्व मौसम दिवस मनाया गया है और विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया है। तो हम इनको जानेंगे कि ये कौन से दिन मनाए जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ से जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं यहाँ से 100% स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो पहले जानते हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया गया। क्या स्टूडेंट, विश्व जल दिवस कब मनाया गया? तो आप क्या लगाएंगे, 22 मार्च को। कब मनाया गया स्टूडेंट? 22 मार्च को मनाया गया है विश्व जल दिवस। क्या? विश्व जल दिवस। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाई विश्व जल दिवस कब मनाया गया, तो आप क्या लगाएंगे स्टूडेंट? आप लगाएंगे कि भाई 22 मार्च को ये मनाया गया। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब 22 जो डेट 22 है, इससे आप एक चीज और ध्यान में रखेंगे, ये है स्टूडेंट 22 अप्रैल। क्या? 22 अप्रैल कि भाई 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान में रखेंगे 22 अप्रैल आ जाए तो आप लगाएंगे विश्व पृथ्वी दिवस। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस पूछे तो आप लगाएंगे 22 अप्रैल। क्या? 22 अप्रैल। अगर आपसे विश्व जल दिवस पूछ लिया जाए तो आप सिंपल सा लगाएंगे 22 मार्च। क्या? 22 मार्च। अब बात करते हैं मार्च में और कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। तो स्टूडेंट विश्व मौसम दिवस आ जाए। क्या? विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया? तो आप लगाएंगे विश्व मौसम दिवस बनाया गया 23 मार्च को। कब स्टूडेंट? 23 मार्च को विश्व मौसम दिवस मनाया गया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 23 मार्च को मनाया गया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे स्टूडेंट विश्व क्षय रोग दिवस पूछ ले। क्या? विश्व क्षय रोग दिवस पूछ ले। क्षय, विश्व क्षय रोग दिवस मतलब कि टीबी अंग्रेजी में टीबी। विश्व क्षय रोग दिवस या क्षय रोग दिवस पूछ ले तो आप लगाएंगे विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को मनाया जाता है विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व टीबी दिवस। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे 24 मार्च को। अगेन फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। विश्व जल दिवस आ जाए तो आप लगाएंगे 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस आ जाए तो स्टूडेंट आप लगाएंगे 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस? अर्थ डे। यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस आ जाए तो आप लगाएंगे 23 मार्च को। कब? 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगर पूछ ले विश्व क्षय रोग दिवस मतलब कि विश्व टीबी रोग डे कब मनाया जाता है, तो स्टूडेंट आप लगाएंगे 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। थोड़ा सा स्टूडेंट आपको कोऑपरेट करके चलना है। मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं और इसी वजह से मैं कल भी क्लास नहीं ले पाई थी, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। शायद आपसे वॉइस थोड़ी कम जाए, लेकिन कोशिश करूंगी कि हाई पिच ही रखूं। इनमें पेन हो रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना आज। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब स्टूडेंट ये तो कर ली हमने महत्वपूर्ण दिवस की बात। अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट? फीफा वर्ल्ड कप की। जैसे बोलते हैं ना, आपने भी, आपके साथ भी होता होगा, जब मुंह में छाले होते हैं तो उसमें दांत लगते हैं, तो दांत से फिर इरिटेशन सी होती है, जलन सी मचती है। तो वो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करके चलना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझाऊं और वॉइस भी आप तक अच्छी तरीके से जाए और चीजें ब्लफ ना करे, क्योंकि आप सभी को पता है जब मुंह की ऐसी हालत होती है तो बात करने में भी इरिटेशन होती है। लेकिन कल मैं क्लास नहीं ले पाई थी तो अच्छा नहीं लग रहा था कि करंट की क्लास छूट रही है, तो मन की चलो आज तो क्लास करते ही हैं, थोड़ा स्टूडेंट कोऑपरेट कर लेंगे। तो बात करते हैं स्टूडेंट फीफा वर्ल्ड कप की। किसकी? फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 की। ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, आप सभी को पता है जो फीफा वर्ल्ड कप है ये काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से भी स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं। अभी बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 में विजेता कौन रहे, पहले स्थान पर कौन रहा, दूसरे स्थान पर कौन रहा और तीसरे स्थान पर कौन रहा। तो पहले स्थान पर रहा अर्जेंटीना। क्या? फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 का अगर आपसे विजेता पूछ ले तो आप लगाएंगे अर्जेंटीना। क्या लगाएंगे? अर्जेंटीना। सेकंड पूछ ले तो आप लगाएंगे फ्रांस। सेकंड स्थान पर मतलब सेकंड जो विजेता कंट्री रही वो रही फ्रांस। थर्ड पूछ ले तो थर्ड लगाएंगे आप क्रोएशिया। क्या? क्रोएशिया। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे।
मूव करते हैं स्टूडेंट थर्ड पे, जो कि है मैंने लिया है T20 वर्ल्ड कप। क्या T20 वर्ल्ड कप सन 2022 के विजेता कौन रहे? तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे T20 वर्ल्ड कप सन 2022 के विजेता रहे थे इंग्लैंड। इंग्लैंड जो कंट्री है ये T20 वर्ल्ड कप जो सन 2022 वाला हुआ था इसमें विजेता रही थी। कौन रहा था? इंग्लैंड कंट्री रही थी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट फोर्थ पे, जो कि है ये लिया है आईपीएल से। आईपीएल सन 2022 में विजेता कौन रहा? तो आप ध्यान में रखेंगे अगर आपसे आईपीएल सन 2022 में विजेता कंट्री पूछ ली जाए या ऐसे पूछ ली जाए कौन सी टीम जीती, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे आईपीएल सन 2022 में विजेता रहा गुजरात टाइटंस। क्या? गुजरात टाइटंस आईपीएल सन 2022 में विजेता टीम रही। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट फिफ्थ पे, जो कि है 108वीं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सन 2023 में कहां पर हुआ? इस पे भी स्टूडेंट आप 3 स्टार लगा ले। स्टेट लेवल पीसीएस में मैंने देखा है जो ये विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होता है यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। अब की बार सन 2023 में कौन से नंबर की हुई है? तो आप नंबर भी ध्यान रखेंगे 108वीं। क्या? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन हुआ है। सन 2023 में पूछेंगे कि भाई 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस सन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट ये किया गया नागपुर में। कहां पर? ये किया गया नागपुर में। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब स्टूडेंट हमने सन 2023 का तो जान लिया, लेकिन जैसे कि हमारा मई में यूपीपीसीएस का एग्जाम है तो जरूरी नहीं सन 2023 का ही पूछ ले। क्या पता अपन से सन 2022 का पूछ ले कि भाई सन 2022 में जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस है इसका कौन से नंबर का आयोजन था? तो आप आयोजन को भी याद रखेंगे 107वीं। अगर आपसे 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पूछ लिया जाए सन 2022 का, फोकस करना है आपको सन 2023 का पूछा है या सन 2022 का पूछा है। अगर सन 2023 का आयोजन पूछे तो आप सीधा सा लगाएंगे नागपुर, लेकिन अगर आपसे सन 2022 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट आप लगाएंगे बंगलोर। कहां पर? बंगलोर में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था सन 2022 में। ये चीज आप विज्ञान कांग्रेस से याद रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किसने एबल पुरस्कार जीता? क्या? किसने हाल ही में एबल पुरस्कार जीता? स्टूडेंट पहली चीज आप यही ध्यान रखेंगे जो एबल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये गणित के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब ये किसने जीता? क्या? एबल पुरस्कार सन 2023 में किसने जीता? तो आप ध्यान में रखेंगे ये जीता लुइस कैफरेली ने। किसने? लुइस कैफरेली ने ये पुरस्कार जीता है। ये अमेरिका अर्जेंटीना विद्वान है। क्या? अमेरिका अर्जेंटीना के ये विद्वान है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एबल पुरस्कार आ जाए ना, एबल पुरस्कार हाल ही में किसने जीता? तो आप लगाएंगे लुइस कैफरेली। क्या? लुइस कैफरेली। अब ये मैंने बता दिया ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये गणित के लिए दिया जाता है, मैथमेटिक्स के लिए दिया जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पे, जो कि है सन 2022 भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हेतु नामित किसे किया गया? सन 2022 भारत के सबसे मूल्यवान, सबसे रिच सेलिब्रिटी हेतु किसे नामित किया गया? तो आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी के लिए नामित किया गया है रणवीर सिंह को। किसको? रणवीर सिंह को। ये फर्स्ट नंबर पे है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सेकंड नंबर पे है विराट कोहली। कौन है सेकंड नंबर पे है? ये है विराट कोहली। थर्ड नंबर पर कौन है? थर्ड नंबर पर स्टूडेंट ये हैं अक्षय कुमार। क्या? कौन है? अक्षय कुमार। और फोर्थ नंबर पर है आलिया भट्ट। आप टॉप 4 याद रखेंगे कि भाई जो सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी हैं ये कौन है। वैसे तो आपसे फर्स्ट ही पूछेंगे, लेकिन क्या पता टॉप 3 या टॉप 3 पूछ ले या टॉप 2 पूछ ले, तो अपने को पता होना चाहिए पहले स्थान पर कौन है सबसे मूल्यवान। ये आप ध्यान में रखेंगे रणवीर सिंह। सेकंड पूछे, सेकंड आप लगाएंगे विराट कोहली। थर्ड आपसे पूछे तो आप लगाएंगे अक्षय कुमार। और फोर्थ नंबर पर है आलिया भट्ट। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है कॉल बिफोर यू डिग। क्या? कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किसने किया? हाल ही में कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया? तो आप ध्यान में रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ये ऐप
अभी हाल ही में लॉन्च किया है। क्या, कौन सा है? कॉल बिफोर यू डिग। क्या? कॉल बिफोर यू डिग। ये ऐप का नाम आप याद रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है 11th नंबर का। ये है कौन सा राज्य, कौन सा राज्य स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो हाल ही में स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो स्टूडेंट ये बन गया है राजस्थान। राजस्थान जो स्टेट है, ये पहला स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मतलब कि फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट, अगर कोई घायल हो जाता है या अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका फ्री में इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब कि निःशुल्क इलाज उसका किया जाएगा और इसका पूरा खर्चा को राज्य सरकार उठाएगी। मतलब इस बेस पे कि उसके पास पैसा नहीं है या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इस वजह से उसका इलाज नहीं रुकेगा। या पहले ऐसे कह देते हैं जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, कि भाई पहले पुलिस कंप्लेंट होगी, पहले पुलिस को FIR दर्ज की जाएगी। तो अब ऐसा नहीं होगा, पहले उसका ट्रीटमेंट होगा और इसका जो फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट जिसको बोला गया है, मतलब कि स्वास्थ्य अधिकार विधेयक के तहत फ्री इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया जाएगा और इसका सारा खर्चा मैंने ये आपको बता दिया। कौन उठाएगा? ये अपना जो राज्य सरकार है, मतलब कि राजस्थान गवर्नमेंट उठाएगी। तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे विधेयक, मतलब कि स्वास्थ्य अधिकार विधेयक को पारित करने वाला ये भारत का पहला ऐसा राज्य बना है राजस्थान। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट स्टैटिक जीके की भी, कि भाई जो राजस्थान है इसके मुख्यमंत्री कौन है, गवर्नर कौन है और क्षेत्रफल में इसका आकार कितना है। तो पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की, मतलब कि CM की। तो अगर हम बात करें राजस्थान के CM की, तो स्टूडेंट ये हैं अशोक गहलोत जी। अगर आपसे जैसे RS का एग्जाम होता है या राजस्थान का और PCS, जैसे राजस्थान PCS का एग्जाम होता है, राजस्थान में और एग्जाम होते हैं, तो वहां पर ये पूछ लिया जाता है। या कोई हमसे ही पूछ लेंगे, जैसे हम UP PCS का एग्जाम दे रहे हैं तो और स्टेट के भी हमें गवर्नर, CM और ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और कौन से जो स्टेट है उसका क्षेत्रफल कितना है, इन सब के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें स्टूडेंट होनी चाहिए। तो अगर बात करें कि भाई राजस्थान के CM कौन है, तो आप लगाएंगे अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल की बात करें तो कलराज मिश्र। कौन है? राज्यपाल, मतलब कि गवर्नर है कलराज मिश्र। और स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे जो राजस्थान है, क्या जो राजस्थान है, एक मिनट रुकिएगा, ये अपना हो गया, ये हो गया गुजरात, ये ऐसे करके ये हो गया राजस्थान। अगर हम राजस्थान की बात करें स्टूडेंट, ये भारत के राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये भी राजस्थान है। अगर कई बार ना जैसे ज्योग्राफी में यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से लगाने को आ जाता है कि आरोही क्रम में भारत के क्षेत्रफल को लगाए या अवरोही क्रम में लगाए, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सबसे बड़ा भारत का जो राज्य है आकार में, मतलब कि क्षेत्रफल में, ये है राजस्थान। कौन है? ये है राजस्थान। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। राजस्थान जो राज्य है ये भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मैप के थ्रू हमने चीजों को समझ लिया। अब स्टूडेंट बात करते हैं नेक्स्ट पे, किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? ऐसा कौन सा देश है जिसमें 30 वर्षों के बाद पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो स्टूडेंट ये है बुरुंडी। क्या? बुरुंडी। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा सन 2023 घोषित किया गया? क्या स्टूडेंट? कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है विश्व का जिसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब कि सबसे अच्छा हवाई अड्डा सन 2023 घोषित किया गया है? तो ये किया गया चांगी हवाई अड्डे को। किसको? चांगी हवाई अड्डे को। ये नाम आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है IMF के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए $3 बिलियन के बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? क्या है? IMF के कार्यकारी बोर्ड ने किस देश के लिए $3 बिलियन, क्या $3 बिलियन के बेल आउट
बेल आउट कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो स्टूडेंट ये दी है श्रीलंका को। किसको दी है? श्रीलंका को। अब आप सोचेंगे कि ये बेल आउट क्या होता है, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखें, बेल आउट ये होता है जैसे कि श्रीलंका में बहुत ही ज़्यादा आर्थिक मंदी आई हुई है, तो इस आर्थिक मंदी मतलब कि वित्तीय संकट से उभरने के लिए IMF इनको क्या देता है? कर्ज देता है। जैसे कि अभी 3 बिलियन डॉलर का क्या दिया है? बेल आउट पैकेज दिया है। तो ये होता है बेल आउट, मतलब कि उनको आर्थिक जो वित्तीय स्थिति उनकी चरमरा गई है उससे उभरने के लिए उनको एक तरीके का ये पैकेज दिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब IMF के बारे में और जानकारी जान लेते हैं कि भाई जो IMF है इसकी स्थापना कब हुई। तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे, IMF की अगर हम स्थापना की बात करें तो IMF की स्थापना हुई थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। अगर बात करें IMF के हेडक्वार्टर की तो ये है वॉशिंगटन DC में। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ है स्टूडेंट? वॉशिंगटन DC में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे IMF के बारे में, IMF और जो वर्ल्ड बैंक है ये दोनों वित्तीय संस्थाएं हैं और इनको जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC और PCS में भी कि भाई जुड़वा बहनों के नाम से किन्हें जाना जाता है? IMF, वर्ल्ड बैंक को। ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन में दिए होंगे, तो आपको ध्यान में रखना है जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को। IMF जैसे मैंने आपको बताया IMF की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। IMF के अगर हेडक्वार्टर मतलब कि मुख्यालय की बात करें तो ये है वॉशिंगटन DC में। अगर हम WB मतलब कि वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना स्टूडेंट 1944 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है सरकार ने महाराष्ट्र के किस शहर में अंबेडकर साहब को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज, क्या स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? सरकार ने महाराष्ट्र के किस शहर में अंबेडकर साहब को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज, फोकस करेंगे, स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र के लातूर शहर को दी है। किसको? महाराष्ट्र के लातूर शहर में स्टूडेंट स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जा रही है, इसकी मंजूरी दे दी है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। अब ये अगर आपसे फिट पूछ ले कि भाई जो स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जा रही है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप ध्यान में रखेंगे 70 फीट ऊंचाई है इसकी। कितनी है? 70 फीट इसकी ऊंचाई है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत प्लस अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? क्या है? भारत प्लस अफ्रीका के बीच 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो स्टूडेंट ये हुआ है पुणे में। कहाँ पर? पुणे मतलब कि महाराष्ट्र में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2022 पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग के विजेता कौन रहे? ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, यहाँ से भी स्टूडेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2022 में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में विजेता कौन रहे, इसको जानते हैं। अगर आपसे पुरुष वर्ग विजेता पूछे तो ये रहे नोवाक जोकोविच। कौन रहे? नोवाक जोकोविच। अगर महिला वर्ग की बात करें तो आप लगाएंगे आर्यना सबलेंका। क्या? आर्यना सबलेंका। क्या? आर्यना सबलेंका। तो ये आप नाम याद रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मतुआ मेला। क्या? जो मतुआ मेला है, मतुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया? जो मतुआ मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, जो मतुआ मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो आप ध्यान में रखेंगे ये पश्चिम बंगाल। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जा रहा है। कौन सा? मतुआ मेला। क्या? मतुआ मेला मतलब कि वेस्ट बंगाल। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मिसेज इंडिया। क्या? मिसेज इंडिया सन 2023 के लिए किसे चुना गया? मिसेस इंडिया सन 2023 के लिए किसे चुना गया? तो स्टूडेंट ये चुना गया है ज्योति अरोड़ा को। किसको चुना गया है? ज्योति अरोड़ा को ये चुना गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारतीय मूल के ऋषि सुनक। क्या? भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए PM बने।
तो आप ध्यान में रखेंगे जो भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं ये ब्रिटेन के पीएम बने, लेकिन अपने को ये नहीं पता कि कब बने। तो ये जानते हैं 25 अक्टूबर सन 2022 को ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के नए पीएम बने। अब आप ये ध्यान रखेंगे ब्रिटेन के पद को सुशोभित करने वाले ये पहले हिंदू पीएम है वहाँ के, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। तो ये थी स्टूडेंट आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। तो हमने काफी महत्वपूर्ण चीजों को जाना, महत्वपूर्ण दिवस जाना, फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 के विजेता कौन रहे इनको जाना, T20 वर्ल्ड कप सन 2022 किसने जीता इसको जाना, IPL सन 2022 के विजेता कौन रहे इसको जाना, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन सन 2023 में कहाँ पर हुआ, सन 2022 में कहाँ पर हुआ इसको जाना, एबल पुरस्कार किसने जीता ये हमने जाना, किस क्षेत्र में दिया जाता है वो भी जान लिया, और क्या जाना, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं इसके बारे में जाना, और कुछ ऐप के बारे में जाना। फिर हमने कौन से राज्य ने स्वास्थ्य अधिकार विधेयक पारित किया है तो ये जाना, और 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले कहाँ पर दर्ज हुए ये जाना, और हमने जाना हवाई अड्डे कौन सा ऐसा सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है जिसे सन 2023 में घोषित किया गया वो जाना, IMF के बारे में जाना। देन स्टूडेंट हमने स्टैचू ऑफ नॉलेज के बारे में जाना, और मथुरा मेले के बारे में जाना, मिसेज इंडिया सन 2023 में कौन बनी, जैसे कि ज्योति अरोड़ा जी बनी इनके बारे में जाना, और जो ब्रिटेन के हाल ही में पीएम है ऋषि सुनक जी इनके बारे में जाना। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि स्टूडेंट गांव-गांव तक हम एजुकेशन फैलाने और जिन भी बच्चों का एक सरकारी नौकरी पाने का सपना है उसे हम पूरा करने में थोड़ी सी मदद कर पाएं। और स्टूडेंट कोई भी ये ना समझे कि जो ये करंट अफेयर है ये सिर्फ स्टेट लेवल PCS के लिए, ये आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो जहां पर करंट अफेयर आती है उन सभी एग्जाम्स को कवर करेगी, चाहे आप SSC CGL CPO की तैयारी कर रहे हैं, UPSI की कर रहे हैं, UP कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, MTS की कर रहे हैं, तो सभी एग्जाम्स को ये करंट अफेयर कवर करेगी क्योंकि हम डेली टू डेली जितनी भी न्यूज हैं उनको कवर कर रहे हैं, साथ साथ हम 22 की करंट अफेयर को भी कवर करते हुए चलते हैं। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास, आप कमेंट जरूर करिएगा क्लास कैसी लगी, और अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बताइएगा। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम यहाँ का नीचे का नहीं दिखता है, तो स्टूडेंट अभी अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो क्योंकि उसमें तो क्या होता है ऊपर क्वेश्चन चल रहा है 4 ऑप्शन है, तो मैं वहीं पर आपको समझा दूं। यहाँ पर पहले चीजों को लिखना पड़ता है, पहले कंटेंट तैयार करो, फिर बोर्ड पे 1-2 घंटा बोर्ड पे लिखने में लगता है, और अगर मैं इतना ही कराऊंगी तो फिर ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ पाएंगे, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन आप क्या करें, जैसे कि मैं चीजों को आराम से समझाती हूँ तो आप पेन पेपर लेकर बैठे मेरी क्लास में, जैसे मैं बोलती हूँ ना तो क्वेश्चन को साथ साथ नोट कर लें कि भाई जैसे अभी ये है, ये नहीं दिख रहा होगा आपको कि सन 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है, और इधर का ये नहीं दिख रहा होगा, यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन सन 2022 पुरुष वर्ग एवं महिला वर्ग के विजेता कौन है। तो जब मैं बोलती हूँ ना उसको क्वेश्चन और देन आंसर को आप नोट कर ले। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि मैम, एक बच्चे की क्वेरी थी कि मैम आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखें। अब देखो आज कल मैं मतलब ऐसे डिटेल में एनालाइज करवा रही हूँ तो मैं आपको 5 खबरें अच्छे से समझाती हूँ विस्तार से, उसका करंट भी और स्टैटिक में मतलब जनरल नॉलेज को भी हम साथ साथ कर लेते हैं। आज मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को लिया है कि क्योंकि अभी मेरे को जैसे मार्च में चीजें हुई हैं उनको भी बताना था, तो डेली करंट अफेयर भी लिया है, कुछ क्वेश्चन सन 2022 के भी लिए हैं। तो आज क्वेश्चन के थ्रू समझाए तो मैंने आपको 20-25 क्वेश्चन करवाए, लेकिन अगर जैसे आप कह रहे हैं कि बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखूं तो फिर तो मैं 5 से 6 क्वेश्चन ही आपको समझा पाऊंगी अगर मैं क्वेश्चन समझाऊं। अगर डिटेल में एनालाइज करवाऊंगी चीजों का तो स्टूडेंट वो तो फिर मैं 2 से 3 ही समझा पाऊंगी। तो फिर भी आप बताना कि मैं 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे लूं और उनका डिटेल एनालाइज करके आपको समझाऊं, या फिर ऐसे 20 से 25 क्वेश्चन करें ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। तो जैसे भी आप कमेंट में बताएंगे कि भाई मैम ज्यादा बड़ा बड़ा लिख के समझाओ क्योंकि बोर्ड पे दिखाई नहीं देता है स्पष्ट रूप से, जैसा आप बोल देंगे वैसा कर लेंगे। लेकिन मेरे को यही ठीक लगता है कि भाई आप पेन पेपर लेके बैठे, अगर यहाँ का नहीं दिख रहा है तो उसे साथ साथ नोट कर लें। और जैसे
मैं खबरों को बताती हूँ और आपको नहीं दिखता होगा। वैसे तो आप ना फ़ोन की हाई क्वालिटी करें, तो उसमें आपको दिखेगा। ऐसे मैं लिखती हूँ कि बच्चों को दिखे, क्योंकि ये क्लास मैं खुद भी देखती हूँ अपनी कि भई सही दिख रहा है या नहीं। तो आपको जो अगर नहीं दिख रहा ना, वो प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि हाई क्वालिटी पे देखें। जैसे 720 होता है ना, अगर आप उस पे देखेंगे ना, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से नज़र आएँगी। तो यही है, फिर भी आप जैसे कमेंट करके बोलेंगे कि मैम ऐसे कर लो क्लास को, तो वैसे कर लेंगे। एक चीज़ और स्टूडेंट, मेरा मैंने इंस्टाग्राम आईडी भी बनाई है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मतलब आईडी आपको बताऊँ, आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं इंस्टा आईडी भी अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और टेलीग्राम लिंक भी डालती हूँ, उससे आपको जॉइन होना है। टेलीग्राम लिंक से जॉइन होना, वहाँ पर जैसे कि अब हम साथ-साथ करंट अफेयर कवर कर रहे हैं डेली की, तो इनको मैं कंटेंट तैयार करती हूँ पेन पेपर से, पेपर पे लिखती हूँ, तो वो नोट्स मेरे साथ-साथ तैयार हो रहे हैं। तो अब मैं क्या सोची हूँ कि डेली-डेली आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा दूँ कि आप रिवीजन कर लें। पहले वीडियो देखें, आपके पास कंटेंट होगा, तो आप उसे फ़ाइल में जैसे पढ़ें या फिर प्रिंट निकलवा लेना, तो उसमें साथ-साथ चीज़ों को और अपडेट करते हुए चलना, जैसे आपको सूटेबल लगे वैसे। तो पहले तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डालूँगी, उससे जॉइन होना है। सेकंड, इंस्टाग्राम में आज आपको आईडी भी दे दूँगी, आप कमेंट करके बताना उसमें क्या होगा, आप इंस्टाग्राम आईडी पे जाके मुझे फ़ॉलो करना, आप मैसेज डालना कि मैम आई एम योर यूट्यूब स्टूडेंट, तो उसमें जब आप मुझे फ़ॉलो कर लेंगे और मुझे दिखेगा ये मेरे यूट्यूब का स्टूडेंट है, तो जैसे हम यूट्यूब पे इतनी सारी क्वेरी नहीं ले सकते, यूट्यूब पे इतनी कमेंट्स आती हैं और इतना सारा स्टूडेंट काम होता है यूट्यूब का, वीडियो शूट करना, वीडियो को एडिट करना, कंटेंट तैयार करना, तो इसमें दिन-रात ऐसे ही निकल जाते हैं, 4-4 बज जाते हैं रात के कि हमें कंटेंट तैयार करने में, मैं अकेले ये चीज़ों को मैनेज करती हूँ। तो आप आई होप ये चीज़ों को समझेंगे, लेकिन आपकी जो भी क्वेरी है ना, तो आप इंस्टाग्राम में मुझे फ़ॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँगी और जो भी आपकी लाइफ़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एजुकेशन से, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है, लाइफ़ से रिलेटेड है कि मैम अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, डिमोटिवेशन हो रहा है। तो जो भी आपकी क्वेरीज़ होगी वहाँ पर जाके मुझे फ़ॉलो करें, मैसेज करें, तो मैं वहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूँगी और वहाँ पर अच्छे से हम बातचीत करेंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये दोनों काम आपको ज़रूर करने हैं। इंस्टा आईडी मैं आज डाल दूँगी, तो सबको जाके इंस्टा पे फ़ॉलो करना है। धन्यवाद स्टूडेंट, फिर ये थी आज की क्लास। कमेंट ज़रूर करिएगा क्लास कैसी लगी और कक्षा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।